Let us beta complete firstly exercise 9.4. We have to discuss question number 3, simplify. Okay beta, my first question I think we have done. I will start with the second part, that is a square plus 5 and b cube plus 3 plus 5. Okay बेटा, now let us firstly, क्योंकि ये प्लस है बेटा, इसने सेपरेट ही रहना है, मुझे सिर्फ इन दोनों की ब्रैकेट्स को ओपन करना। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फर्स्टली ए स्क्वायर, दोनों, एक बेबी आया घर पे, दोनों रूम्स को जाके देखेगा मम्मा को। ओके जी, आफ्टर देन सेकंड बेबी आया, ठीक है, और वो भी रूम में जाके देखेगा मम्मा को कहाँ है। ओके, डोर खुला, चेक करेगा। अब इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है, जब मैंने प्रोडक्ट करना है, मैंने डे बिफोर यस्टरडे भी आपको बताया था, बेस सेम नहीं है तो एज इट इज आ जाता है। ओके, प्लस मेरे पास जो है ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट को पहले लिख दो तो वो कोफिशिएंट बन जाता है, तो बेटर होता है। बाद में भी लिख दोगे, हम नंबर नहीं काटते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है। प्लस मेरे पास 5 बी क्यूब प्लस 3 5 दा 15 प्लस 5। ओके बेटा, अब देख लीजिए कोई लाइक टर्म है मेरे पास? यस, बोथ आर कांस्टेंट, बाकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20। ओके बेटा, क्लियर? चले आगे बेटा, लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट। ठीक है जी, मेरे पास जो है मींस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज आई एम डूइंग नाउ फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट। तो मेरे फोर्थ पार्ट में a प्लस बी, c माइनस डी, a माइनस बी, c प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। ओके, तो बेटा अब देखिए मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। ये मेरे पास हो गए क्लियर कट, एक टर्म बनेगी, ये मेरे पास एक टर्म, मतलब ओपन करूंगी तो आगे टर्म्स आ जाएंगी, और ये मेरे पास फिलहाल एक टर्म है। इन सबकी एक्सटेंशन करनी है मुझे, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास जो है इसको ओपन करने के लिए, अब दो बेबीज आए हैं, टर्न बाय टर्न दोनों जाएंगे, पहले ए के साथ, ठीक है ना, फिर बी के साथ। देखिए आप नीचे नीचे करते जाओगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी। फिर ए को सी प्लस डी के साथ, माइनस बी को सी प्लस डी के साथ, प्लस मेरे पास जो है ये ओपन ही कर देती हूँ, 2ac 2bd। ओके बेटा, अब क्या करूंगी, ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd, आगे ac प्लस ad। अब ध्यान से, बाहर नेगेटिव है बेटा, जब नेगेटिव होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। ओके, वैसे भी नहीं भी चेंज करते तो आप माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप चेंज हो जाएंगे। ओके, तो मेरे पास माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। ओके, क्लियर? नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स। अब मैं हर लाइक टर्म को एक कलर चॉक से रिप्रेजेंट करूंगी, आपको पता चल जाएगा। दिस दिस दिस, देखिए ब्लू कलर वाले, ठीक है, ये सारे लाइक टर्म्स है। अगर मैं देखूं मेरे पास एडी, एडी की एक ये टर्म थी
और एक ये टर्म है बेटा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल बिकॉज कोफिशिएंट सेम है, -1 +1 इट बिकम 0। ठीक है जी। बीसी, बीसी ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल। बीडी ये माइनस ये भी माइनस और एक ये भी है ना, हम क्रॉस कर देते हैं इसको ऐसे क्रॉस, मुझे पता चल जाएगा कि ये सेम टर्म्स है। अब मैंने सारी टर्म्स को ऑब्जर्व कर लिया, देखो सबके नीचे कोई ना कोई साइन है, मुझे पता चल जाएगा। AC1 AC2 2AC हो गए ना, क्योंकि यहाँ AC के आगे कुछ नहीं लगा मीन्स 1, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि मेरे पास हो गए 1 यहाँ 1 यहाँ 2 और +2, तो कितना हो गया 4AC। समझ आई बात सबको? क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, ये कट गई ये कट गई, अब रहेगी BD, ये -BD, ये भी माइनस -1 साइड पे लिख लिया करो। ये कितना है +2, ये -2 +2, अगर कटेगा तो 0 ही रहेगा ना। मैं सिर्फ कोफिशिएंट उठाती हूँ, पीछे तो सेम ही है ना सबके। मैंने रफ कैलकुलेशंस कर ली, मुझे पता लग गया 0, यानी कोई BD नहीं आएगा, ये BD और ये BD कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 ही बचा ना। आपको नहीं पता चलता, आप ऐसे भी लिख सकते हो -2BD +2BD, तो ये अल्टीमेटली आंसर तो बेटा यही है ना, बट हमें शॉर्टकट ट्रिक्स, इट्स मैनुअल कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा आगे, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 6th पार्ट। आई एम डूइंग 6th पार्ट, 5th पार्ट इज योर होमवर्क बेटा। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी, ये तो ब्रैकेट्स ओपन करने का काम है, बहुत इजी है, सब बच्चे कर लेते हैं फटाफट। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास 6th पार्ट। तो बेटा इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, x + y x² - xy + y²। अब ये क्या है, गए आप और आपकी सिस्टर या ब्रदर, है ना। अंदर कितने रूम है, 3 रूम्स हैं। आप एक एक को चेक करोगे मम्मा पापा को देखने के लिए कि मम्मा कहाँ हैं, अगर पापा उस टाइम पे घर होते हैं तो पापा कहाँ, ठीक है ना। तो ये पहले आपने सारे रूम्स को चेक करना है, फिर आपके ब्रदर या सिस्टर ने सारे रूम्स को चेक करना है, ठीक है जी। अब चेक करने के लिए रूम्स को ओपन तो करना ही पड़ेगा ना, यानी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। देखो x को x² से किया, कौन बताएगा मुझे? चलिए अनम्यूट करने लगी हूं मैं, टर्न बाय टर्न जिसकी टर्न होगी। हाँ जी, युगांक बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी जल्दी करना युगांक। ओके, रोल नंबर 38 श्रेया बेटा, श्रेया वेरी गुड। yes. हाँ जी बेटा बताइए बेटा। Yes, ma'am. श्रेयस बेटा बताइए, when you multiply x with x², what Yes, you ma'am. get? हाँ जी Ma'am, x3। वेरी, आगे टर्म्स बताते जाइए फटाफट बेटा। x³ नेक्स्ट, Ma'am, x²y। x²y नेक्स्ट, Ma'am, xy²। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा Ma'am, xy², x²y। x²y, वेरी गुड। नेक्स्ट Ma'am, xy²
वेरी गुड, नेक्स्ट। मैम y क्यूब। वेरी गुड बेटा। अब आगे देखिए, मेरे पास लाइक टर्म्स ढूंढिए। सबसे पहले बता सकते हो लाइक टर्म कौन कौन सी है? चलिए नेक्स्ट टर्न देते हैं। हाँ जी, वनिका को। यस वनिका बेटा। Yes, हाँ जी, Yes, लाइक टर्म्स ma'am. कौन? हाँ जी, मैम x square y और हाँ। x square y वेरी गुड। ये माइनस की है, ये प्लस की है, सेम Plus. कोएफिशिएंट। वेरी गुड वनिका। एनी अदर टर्म व्हिच विल कैंसल? No, ma'am. कोई नहीं कट रही? मुझे तो नजर आ रही है वनिका, ध्यान से देखो बेटा। Ma'am, x y square x y square. Very good. That means the answer is x cube plus y cube. Cube Very good. Very good, Vanika. y cube. Okay, beta? Clear to everyone? Lower your hand if no problem is there. चलिए नेक्स्ट बेटा, आपका होमवर्क है बेटा 7th पार्ट। हम 8th पार्ट को डिस्कस करते हैं। ओके जी, 7th पार्ट इज योर होमवर्क। लेट अस डिस्कस नाउ द 8th पार्ट। ठीक है जी, तो हम रब करते हैं इसको। हाँ जी, तो 8th पार्ट को बेटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी और मेरे पास a प्लस बी माइनस सी। तो बेटा अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 टर्म्स आगे उधर, 3 टर्म्स उधर। अरे 3 बच्चे आ गए घर में, कैसे? 2 आप थे, एक आपकी फ्रेंड भी आ गई। वो भी तो कहेगा ना आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है। दे विल सर्च फॉर आंटी ना, होगा कि नहीं? उन्होंने भी तो आंटी को विश करनी है। ये थोड़ा कि आप अपने फ्रेंड्स को लेके आते हो और सीधा चलो जी अपने रूम में। नेवर एवर, पहले मम्मा से या दादू से या दादी से, जो भी घर में होता है उनसे मिलवाते हो। तो सेम ये पहले आपने सर्च किया सारे रूम्स में, ठीक है? फिर आपका ब्रदर या सिस्टर सर्च करता है रूम्स में, फिर आपका फ्रेंड भी सर्च मीन्स मिलने जाना सबको बाहर से जब आप आते हो। ओके चलिए, अब यहाँ पर मैं सर्च का मीनिंग ये बताती हूँ। बेसिकली इंग्लिश में ये नहीं होता। ओके, आपको मैथ्स के साथ कोरिलेट करने के लिए। ओके चलिए, यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी, बी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी। आप मैच कीजिए, देखिए आपका आंसर मेरे क्वेश्चन के साथ मैच होता है कि नहीं होता। मैं लाइक टर्म्स देख रही हूँ, कैंसिल। ओके, सी ए कैंसिल। ओके बेटा, तो ए बी नहीं कैंसिल हो रहा मेरा, तो लेट अस राइट इन दोनों को। मैंने 2ab बना दिया, बी स्क्वायर बचा, आई एम राइटिंग हियर सी स्क्वायर। जब आप पीछे आंसर मैच करते हो ना, माइट भी ये उन्होंने पीछे लिखा हो, ये आगे लिखा हो, डजंट मैटर, आंसर तो सेम ही है। बट साइन जरूर चेक करना है कि अगर सी के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, लिखा जहां मर्जी हो। ए के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन, बी के आगे पॉजिटिव साइन, 2ab के आगे पॉजिटिव साइन। सबको बात क्लियर होगी मेरा बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले आगे, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब ये हमारा काम जो है सिंप्लीफाई ब्रैकेट्स जो है वो खत्म हो गया। अब देखो ब्रैकेट्स ओपन करने को ना कितना टाइम लग जाता है। अब कितना टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हमने ना कुछ आइडेंटिटीज फिक्स की बनाई है। मतलब चाहे आप ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो या वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लगा दो। आइडेंटिटीज को कई बच्चे फॉर्मूलेस भी बोल देते हैं, है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आइडेंटिटीज मीन्स कि आप उसको कोई भी वैल्यू वहां डाल दो तो वो उसके लिए वो ट्रू है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार सारी आइडेंटिटीज लिखवा दूं, है ना, जो मैम ने कल आपको करवाई थी, फिर हम आगे चलेंगे जहां पर मैम पहुंचे थे। ओके, मैं एक एक सम करा दूंगी,
ताकि एक रिव्यू हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, नोट डाउन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। हाँ जी, पहली आइडेंटिटी बेटा, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये याद ही रखना है। अच्छा, चाहे ए बी से लिख दो या एक्स वाई से लिख दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो एक्स वाई की जगह कोई वैल्यू फॉर्मूला ही पुट करना है बेटा। ओके, वी हैव टू पुट फॉर्मूला। क्लियर बेटा? तो इसीलिए जो है इसका कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। बात समझ आई बेटा? तो अब देखिए जरा ध्यान से, मैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 9.5 का मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, अगर यहाँ माइनस हो, प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस आ जाना, हमें एक ही आइडेंटिटी है, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। ओके जी, मैम ने सेपरेटली दो आइडेंटिटीज आपको दिखाई, आप एक में ही लर्न कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलते इसको ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे वो प्लस 2ab बाद में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है जी, अगर आपसे कोई पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो अब मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बेटा। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी लगाना? देखो ये सेम टर्म्स हैं, जब ये सेम टर्म हुआ मैं इसको बेटा ऐसे होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। अब ये होल स्क्वायर देखो, कंपेयर करो, यहाँ माइनस वाला मैं अब लिख रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, अकेला माइनस, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी यूज करते हो ना तो आपने साइड पे लिखनी जरूर है, नहीं तो मार्क्स कट नहीं। यहां से पता चला a माइनस बी, अब ये पूरा a है, ओके, ये पूरा a है, ये पूरा b है। ओके, तो अब हम लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, 49a स्क्वायर 81b स्क्वायर, ये 40, चलो 63 मल्टीप्लाई 2 126ab, आंसर आ गया। एक मेथड ये है, एक मेथड आपके को पता ही था, ब्रैकेट ओपन करके भी देख लो, यही आंसर आएगा। बट इफ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन देयर बेटा कि यूज आइडेंटिटी, तो आप ब्रैकेट ओपन करके करोगे तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ओके बेटा, बात समझ आई सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, चले आगे। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी, मैं आइडेंटिटी एक साइड पे लिखती हूँ तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चले कि हमने पहले क्या किया, अब क्या आइडेंटिटी है। जो पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने आपको कहा इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में ये थी, बस 2ab वाली टर्म में चाहिए। अब जो मैं लिख रही हूँ ना, x प्लस a x प्लस b,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो क्या फर्क है यहाँ पर, यहाँ ये क्वांटिटी सेम है, बोथ आर सेम, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसका मतलब है ए प्लस बी एग्जैक्टली सेम बेटा, एग्जैक्टली सेम। दोनों में डिफरेंस पता चला सबको? हेडिंग ला दिया करो या थम्स अप कर दिया करो, मुझे पता तो चले मेरे बच्चों को समझ आ गई। ओके क्लियर? तो अब जब दोनों की पहली टर्म सेम है बट दूसरी डिफरेंट, यहाँ ए बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन में भी, जैसे मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसी पर बेस देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7th पार्ट। ठीक है, तो दे हैव मेंशन x y z -4 x y z -2 खुद ही जो है हमें पता चल जाएगा। यस वेदांती बेटा, यस बेटा। मैम अगर इधर x माइनस ए और मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी हो तो भी सेम ही रहेगी। मैंने ए के फॉर्मूले से, मैं ए की आइडेंटिटी से आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर मान लो कोई टर्म है, जैसे यहाँ नेगेटिव आ गया, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करूंगी? मैं आपको कहूंगी आप इसको ऐसे लिख दो, बीच में प्लस आ गया ना, ए की वैल्यू यहाँ -4 हो गई, सेम बी की वैल्यू, हमें ज्यादा आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जानते ओके? यस मैम। हम उसी है डिफरेंट है, बट उतनी आइडेंटिटीज हम याद करें, हमारे ब्रेन में बेटा स्ट्रेस पड़ता है। अगर एक से काम चल रहा है तो लेटेस्ट लर्न होनी बात। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है सेम बन गया मेरे पास। अगर आप आइडेंटिटी, ये एक्स हो गया पूरा है ना, इसको मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए, मार्क कर, ये एक्स, ये ए, ये एक्स, और ये क्या हो गया बी, बन गया इसी आइडेंटिटी। मैंने ना कोई एक्स से याद किया हुआ, मैंने पता कैसे याद किया हुआ है, पहली टर्म सेम सेम, दूसरी टर्म डिफरेंट, अगर हो तो ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर बेटा? यस प्रीशा, फर्स्टली ऑन योर वीडियो, ओनली देन आई विल अनम्यूट यू। यस बेटा, हाँ जी बेटा बोलिए। Ma'am, your voice is less. बेटा मेरे पास, अब देखिए प्रीशा, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके 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 बेटा। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू हियर, आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी। मैंने ए सेलेक्ट कर लिया -4, मैंने बी सेलेक्ट कर लिया -2 बेटा, बस मैंने ए बी सेलेक्ट करना है। एक्स मुझे पता है, आप ना ऐसे ब्रैकेट डाल के एक्स वाई जेड, मतलब इस एक्स की वैल्यू मैंने ये माननी, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां मैंने क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, बस ये चीज। नहीं तो एक और मेथड है, साइड पे आइडेंटिटी तो लिखोगे है ना, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ए बी एड -4 -2, साथ में फर्स्ट टर्म, ओके, प्लस मेरे पास होंगे, देखो ए बी मतलब -4 इंटू -2, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज -6 एक्स वाई जेड -2 -4 +8। लो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, चाहे सेम ही आंसर आएगा बेटा। मेरी बात समझ आई? एक और सम करते हैं क्योंकि ये बेस है,
एक बार ये समझ आ गया ना तो आगे कुछ है ही नहीं पूछा। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का ही सेकंड लास्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए, सिक्स्थ पार्ट। तो मेरे पास क्या है, 2a स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5, ये x हो गया, ये a हो गया। देखो सेम सेम आ गया, और ये b हो गया। मुझे पता चल गया a मेरे पास 9 है, b 5 है, x मेरे पास 2a स्क्वायर है। राइट डाउन दिस आइडेंटिटी, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व इट। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, देखिए व्हाट आई हैव टू राइट हियर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म्स एट इनटू फर्स्ट टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लाई, मीन सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, दोनों में। ओके, तो 4a पावर 4, 14 इंटू 2, 28 a स्क्वायर और 45। ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मेरे पास जो है सेम नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, थर्ड मैम ने डिस्कस कर दिया हुआ है तो मैं वो नहीं करूंगी। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको बताने लगी हूँ जो यूज होती है हमारे इसमें क्वेश्चंस में। वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ अलग अलग स्क्वायर है। ऑन योर वीडियो कशिश एंड सादिका, ओनली देन आई विल। ओके, यस कशिश बेटा, यस बेटा। मैम ये 28 स्क्वायर कैसे आया, ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। हाँ जी बेटा, देखो 9 प्लस 5 14, 14 को Yes. 2 से किया 28, और ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर एज इट इज लिख दी। ओके मैम। हाँ जी सादिका, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया? आपका भी यही डाउट था? ओके, चले आगे। हाँ जी कशिश, लो योर हैंड बेटा। नेक्स्ट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही है ना मेरे पास। देखो, तो अब इसको यूज कर सकते हैं हम कहीं पे भी। इसको ना ये फैक्टर्स की तरह भी हेल्प करता है। समटाइम्स आपको ये पार्ट दिया है या ये पार्ट दिया है, आप फैक्टर बना सकते हैं, है ना। देखो ये पार्ट दिया है, आप इधर से इधर भी जा सकते हो, ये पार्ट दिया आप इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से। मतलब फैक्टराइजेशन में ये इतनी हेल्प करता है ना कि आप मान नहीं सकते, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ जी, ट्रीट दिस एज एक्स, दिस एज वाई। ये देखिए, तो क्लियर कट आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाना है। क्योंकि सिंप्लीफाई करने को क्या है, सिंप्लीफाई मतलब ओपन करनी है ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। आपको डाउट लगता है ना तो बेटा प्लीज आप ऐसे लिख लिया, ऐसे, थोड़ी जब तक प्रैक्टिस नहीं होती। एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। क्लियर? अब इसी का हम अगला पार्ट करते हैं। लेट अस डू द सेकंड पार्ट।
ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आप देखिए। 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर। क्या करें, एट ए टाइम दो फॉर्मूलेज लगेंगे, सिंप्लीफाई करना है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा x + y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy, जो यहाँ लगेगा x - y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर -2xy। देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, आप भी ऐसे ही राउंड कर दो, टीचर को पता चले कि यू आर यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। ओके, तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, बाहर माइनस है, देखिए आप माइनस लगाओगे, ब्रैकेट भी लगाओगे, ये गलती नहीं करनी। a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। अब सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाई जाती है बेटा, कि आपको पता हो सिंप्लीफिकेशन कैसे लाइक टर्म्स की करनी है। तो अब ओपन कर लें, 4x² 25, देखिए 2 to the 4, 4 5 the 20, 20x, साथ में साइन भी चेंज करोगे, -4x² -25 प्लस 2 to the 4 20x। देखो लाइक टर्म्स कैंसल, लाइक टर्म कैंसल, लेफ्ट विद 40x, 20x + 20x। समझ आया बेटा सबको? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी का? चले बेटा आगे, ठीक है। ऐसा ही अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट सारे सेम है। ये संशिका बेटा, हाँ जी बेटा। मैम इसमें हमने दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? a - b की, x - y, क्योंकि बीच में माइनस था, यहाँ प्लस है तो प्लस की लगाई। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, यस मैम। मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन फोर्थ पूरा कंप्लीट करोगे, दैट इज योर होमवर्क। हम मंडे से क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ करेंगे। ओके बेटा, वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन मंडे। क्लियर? ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया कैसे कर रही है? वेदांती कोई डाउट तो नहीं? ओके, किसी और को? हरगुनजोत क्लियर बेटा? ओके, पर्ल, मनीषा, रंगवीर, प्रांजलि, सबको क्लियर है?